Yes, 6th class, exercise 3.5 and question number 9. Question number 9 is, in which of the following expressions prime factorization has been done? जो आपको नीचे 4 expressions दी गई हैं, आपने बताना है कि इसमें किस जो नंबर के हैं प्राइम फैक्टर बनाए गए हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका, इसमें है 24 के प्राइम फैक्टर हैं 2, 3 एंड 4। अगर आप इसे ध्यान से देखिएगा, 2 एंड 3 जो है हमारे प्राइम नंबर हैं, बट 4 जो है हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 2 से फर्दर डिवाइड हो सकता है। तो इसके आगे हम फैक्टर बना सकते हैं 2 × 2। इट मीन्स 4 इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो ये जो है इसका हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है। 56 जो है उसमें है 1 × 7 × 2 × 2। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 56 आएगा। और आप देख सकते हो जो भी फैक्टर हैं वो आपके प्राइम फैक्टर हैं। 7, 2, 2, 2 जो आपके सभी प्राइम फैक्टर हैं। तो इसका आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है, तो इस पर आप टिक कीजिएगा। एंड 70 है 257, इसके जो प्राइम फैक्टर हैं 257 है। अब आपने ये चेक करना है कि 2, 5 और 7 प्राइम फैक्टर हैं या नहीं है। तो आप देख सकते हो ये प्राइम है, क्योंकि ये सिर्फ खुद से ही डिवाइड होते हैं। इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, एक 7, एक 1, इसका 5 एंड 1, इसका 2 एंड 1। उसके बाद है आपका 54 के जो फैक्टर यहाँ पे दिए गए हैं 2, 3 एंड 9 हैं। तो आप देखिए 2 जो है वो प्राइम है, 3 भी प्राइम है, बट 9 इज़ नॉट प्राइम नंबर, इट्स अ कंपोजिट नंबर। 9 जो है फर्दर डिवाइड हो सकता है, इसके हमें आगे भी इसके फैक्टर बना सकते हैं, 3 × 3 हम लिख सकते थे। तो इट मीन्स जो आपका फर्स्ट एंड फोर्थ है उसमें आपका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ है, बट सेकेंड एंड थर्ड में आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है। तो हम इसे नोटबुक में कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं नोटबुक में हमें इसे कैसे लिखना है। सबसे पहले आपने नंबर ही लिखना है जो आपको गिवन है। 24 = 2 × 3 × 4। तो आप क्या लिखोगे सीधा इसका, इट इज़ नॉट अ प्राइम फैक्टराइजेशन। क्यों, आपको रीज़न भी लिखना है। तो आप लिखोगे बिकॉज 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। या आप लिख सकते हो 4 इज़ अ कंपोजिट नंबर। ऐसे आपने सेकंड में भी लिखना है। सेकंड में आपका दिया है 56 = 1 × 7 × 2 × 2 × 2। तो आप इसका भी लिखिएगा, इट इज़ अ प्राइम फैक्टराइजेशन फिर आपने रीज़न भी देना है क्यों है, बिकॉज ऑल फैक्टर्स आर प्राइम नंबर्स। ओके, ऐसे ही आपने थर्ड का लिखना है। थर्ड में भी आपने ये लिखना है और उसके बाद क्या लिखना है, इट इज़ अ प्राइम फैक्टराइजेशन बिकॉज ऑल फैक्टर्स आर प्राइम नंबर्स। और फोर्थ में आपने यही लाइन लिखनी है। पहले आपने ये क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद आपने लिखना है इट इज़ नॉट अ प्राइम फैक्टराइजेशन बिकॉज यहाँ पे आपने लिखना है 9 जो है इसका कंपोजिट नंबर है। तो आप लिखिएगा बिकॉज 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, या प्राइम फैक्टर आप लिख सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ डिटरमाइन इफ़ 25,110 इज़ डिविजिबल बाय 45। आपने बताना है कि क्या ये नंबर जो है 45 से कंप्लीट डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे कुछ हिंट भी दिया गया है। अगर हिंट नहीं भी दिया गया है तो आपको ये डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए कि जो नंबर हमारा 9 और 5 से डिवाइड होगा कंप्लीट, वो हमारा 45 से भी होगा। क्यों होगा, उसका रीज़न है बिकॉज 9 एंड 5 आर द को प्राइम नंबर। कैसे को प्राइम हुए वो, क्योंकि दोनों का जो है कॉमन फैक्टर जो है ओनली 1 है, इसलिए हम उसे को प्राइम नंबर बोलेंगे। और नीचे आपको हिंट भी दिया गया, 5 एंड 9 आर को प्राइम नंबर्स, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर बाय 5 एंड 9। आप इसका 5 और 9 की डिविजिबिलिटी आप इसमें चेक कर लीजिए। अगर दोनों से डिवाइड होता है इट मीन्स वो 45 से भी डिवाइड होगा। देखिए 5 की डिविजिबिलिटी हमने की थी, जिस भी नंबर के जो लास्ट डिजिट जो होता है वो 0 या 5 होता है।
अब देखिए लास्ट में 0 है, इट मीन्स ये 5 से डिवाइड होता है। 9 के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ द ऑल डिजिट, सभी डिजिट को हम प्लस करते हैं और जो प्लस करके आंसर आता है अगर वो आपका 9 से डिवाइड होता है, देखिए 2 + 5 7 + 1 8 + 1 9 + 0 9, इट मीन्स ये नंबर जो है आपका 9 से भी डिवाइड होता है, तो ये नंबर आपका 45 से भी डिवाइड हो जाएगा। बट हम इसे नोटबुक में कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, यहाँ पे नंबर लिखना है 25,110। तो यहाँ पे अगर ये 5 से डिवाइड होता है तो हम इसका क्या लिखेंगे, इट इज़ डिविजिबल बाय 5। मैंने आपको बताया था ये 5 से क्यों डिवाइड होता है, तो आप लिखोगे बिकॉज जो हमारा लास्ट डिजिट होता है उसे हम यूनिट प्लेस नंबर भी बोलते हैं। तो आप लिखोगे यूनिट प्लेस नंबर इज़ 0, ठीक है। उसके बाद ये तो आपने यहाँ पे 5 की डिविजिबिलिटी चेक की। अब हम इसमें 9 की भी देखते हैं। तो 9 के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आप लिखोगे सम ऑफ ऑल डिजिट्स, ठीक है। सम कितना आएगा, 2 + 5 + 1 + 1 + 0, तो आपका सम आया 9, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, विच इज़ डिविजिबल बाय 9, ठीक है। आप लिख सकते हो सो द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 9 and 5, ठीक है। 9 और 5 से होता है, बोथ दोनों से होता है, तो आप बोथ लिखिएगा। तो आप लिखेंगे फिर उसके बाद हैंस द नंबर इज डिविजिबल बाय 45। तो ये आपका ऐसे आंसर लिखना है आपने। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है 18 इज डिविजिबल बाय 2 × 3 = 6। 18 जो है 2 से डिवाइड होता है, 3 से और 6 से भी होता है। इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। ये अगर 6 से डिवाइड होता है 2 और 3 से भी होता है। तो सिमिलर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 × 6 = 24। अगर कोई नंबर ऐसा है जो कि 4 और 6 से भी डिवाइड होगा, क्या वो 24 से भी डिवाइड होगा? कैन वी से दैट द नंबर मस्ट ऑल्सो भी डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6? यही इसने पूछा है कि क्या वो नंबर 4 और 6 से भी डिवाइड होगा। इफ़ नॉट गिवन एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर हमारा 4 और 6 से कंप्लीट डिवाइड हो वो 24 से भी हो। क्यों? बिकॉज 4 and 6 आर नॉट को प्राइम नंबर। को प्राइम जैसे मैंने आपको बोला था जिसका कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो। अब देखिए 4 and 6 का कॉमन फैक्टर 1 तो है ही, बट ये दोनों 2 से भी डिवाइड होते हैं। तो इसका जो कॉमन फैक्टर्स है वो 1 and 2 दो हैं कॉमन फैक्टर, तो ये को प्राइम नहीं है। और हम इसे नोटबुक में कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं इसे नोटबुक में हमने कैसे लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 and 6 जो है वो आपके को प्राइम नंबर नहीं है। तो आप लिखोगे 4 and 6 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। उसके बाद क्या लिखोगे, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी, नेसेसरी होता है जरूरी, दैट ए नंबर, ये आपके क्वेश्चन में है लाइन, आप वही लिख सकते हो, डिविजिबल बाय 4 and 6 मस्ट बी डिविजिबल। उसमें मस्ट का यूज़ हुआ तो आपने मस्ट ही लिखना है, मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट ही है ना, 24 जो है इन दोनों का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट होता है आंसर ऑफ द मल्टीप्लिकेशन।
प्रोडक्ट 4 इंटू 6 इक्वल टू 24। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एग्ज़ाम्पल भी पूछा गया ना कि एग्ज़ाम्पल से आपने इसको शो करना है कि आप इसके लिए एग्ज़ाम्पल भी दीजिए। तो एग्ज़ाम्पल में हम इसका नंबर ले सकते हैं 36 और 60, ये 2 एग्ज़ाम्पल आप इसमें ले सकते हो। अब देखिए 36 जो है वो आपका 4 से भी डिवाइड होता है और 6 से भी डिवाइड होता है ना, बट ये आपका 24 से डिवाइड नहीं होता है। तो आप लिख सकते हो आर डिविजिबल बाय 4 and 6 both, but not by 24, बट ये 24 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी। अब इसने बोला मैं सबसे छोटा नंबर हूँ जिसके 4 अलग अलग जो है प्राइम फैक्टर हैं, कैन यू फाइंड मी। तो आपने क्या करना है, जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, फर्स्ट 4 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारे स्मॉलेस्ट फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 4 प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, तो हम क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट फोर प्राइम नंबर्स क्या है वो हमारे 2, 3, 5 एंड 7। यही है हमारे सबसे छोटे प्राइम नंबर जो है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 4 हैं। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो इसके फैक्टर यही होंगे। तो इट मीन्स तो नंबर जो होगा आप क्या लिखोगे, द नंबर, यहाँ पे क्या पूछा गया, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर। तो आप लिखोगे द नंबर, या स्मॉलेस्ट नंबर लिखोगे, यहाँ पे स्मॉलेस्ट लिख लेना आप, नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स इज, वो क्या होगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 37 जा 210। इट मीन्स आपका नंबर है 210। आप ये भी लिख सकते हो 210 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। जो भी आपको इजी लगे तो आप वो लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, ये एक्सरसाइज भी यहीं पे ख़त्म होती है।